नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एम.के. स्टालिन और उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा। उन्होंने हाल ही में फ्रेंड्स हिंदी भाषा को लेकर के जहर उगला है। अगर आप भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको क्रोध आने वाला है आज की इस वीडियो को देखने के बाद। आपको लगेगा कि हिंदी को क्यों दबाया जाता है, इंग्लिश को अपनाया जा रहा है। इंग्लिश को भारतीय लोग अपनाने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदी की जहां बात आती है तो इसको लगता है राजनीति कर रहे हैं। मैं पूरा का पूरा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। आखिर उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर के क्या कहा है, जब इस बारे में आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले अपनी जमीन खिसक जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो में आगे कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा है। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी भाषा को लेकर के जहर उगला है। दोस्तों, सबसे पहले विवाद का कारण समझ लेते हैं, विवाद का कारण क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी यह क्या है, इसी को समझ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें, सारा परिदृश्य जो है आपको समझ में आने लगेगा। आइए जानते हैं क्या है ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी, इसको जान लीजिए। सबसे पहले, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हर राज्य के छात्रों को 3 भाषा सीखनी होगी। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार लाई है फ्रेंड्स, उसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लोग या प्रत्येक राज्य के जो छात्र हैं वे कम से कम 3 भाषा सीखें, जिसमें एक भाषा निश्चित रूप से हिंदी सीखें। और इसी का विरोध जो है तमिलनाडु सरकार कर रही है, दक्षिण भारत के अन्य राज्य कर रहे हैं। आगे मैं चीजों को बता रहा हूं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने हमेशा 2 भाषा नीति की पैरवी की है, यानी 2 ही भाषा सीखिए। तमिलनाडु में आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां पर 2 भाषा सिखाई जाती है, एक तो तमिल और दूसरा है वहां पर अंग्रेजी। इंग्लिश को कोई दिक्कत नहीं वहां पर दी जा रही है, लेकिन वहां बताया जा रहा है कि हिंदी आ जाएगा तो तमिल भाषा को, मतलब तमिल भाषा समाप्त हो जाएगी। हिंदी वहां पर प्रभावी होगी तो तमिल भाषा समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं कि उदयनिधि का क्या बयान है। तो उदयनिधि ने कहा है फ्रेंड्स कि जिन राज्यों में हिंदी को स्वीकार किया है, उनका कहना है कि जिन राज्यों ने हिंदी को स्वीकार किया है अपनी मातृभाषाओं को खोने का कगार पे है। यानी भारत के वे राज्य जो हिंदी को स्वीकार कर लिए हैं उनकी अपनी मातृभाषा समाप्त हो गई है, यानी कगार खत्म होने के कगार पर है। जैसे कि उन्होंने भोजपुरी का उदाहरण दिया, इसके अलावा आपको हरियाणवी का उदाहरण दिया। तो आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं फ्रेंड्स, क्या हिंदी के आ जाने से क्या मातृभाषा समाप्त हो जाएगी? ऐसा लगता है। क्या अंग्रेजी की आ जाने से सारी भाषाएं प्रभावित हो गई है? नहीं हुई है। एक नया लैंग्वेज के आने से स्वीकार्यता बढ़ेगी, लोगों में स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए। भारत की एक लैंग्वेज होनी चाहिए। आज तक भारत की एक भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा। राजकीय भाषा है अंग्रेजी और हिंदी, ध्यान रखिएगा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा जरूर बननी चाहिए हिंदी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।